राजस्थान के कोटपुतली में खुले बोरवेल से 3 वर्षीय चेतना को निकालने का अभियान अपने छठे दिन के अंत में ही पहुंचा था। वहीं खबर आई कि मध्य प्रदेश में एक 10 वर्षीय लड़का इसी तरह से कुएं में गिर गया है। चेतना और वो लड़का, जिसकी बाद में पहचान सुमित मीना के रूप में हुई, व्यवस्थागत लापरवाही का शिकार होने वाले नवीनतम मामले हैं। 2006 में प्रिंस कुमार से शुरू होकर भारत में 2 से 10 वर्ष के आयु के कम से कम 1 दर्जन बच्चे खुले बोरवेल में गिरते देखे गए हैं। प्रिंस अब 23 वर्ष का है। 2014 में 4 वर्ष की आयु में बोरवेल में गिरे हर्षन और राहुल साहू के साथ वह बोरवेल में जाने के बाद जीवित बचे 3 बच्चों में से एक है। के गोपी कुमार 2009 में मात्र 3 वर्ष का था। माही 2012 में महज 4 वर्ष की थी। मधुमिता जो 2014 में 3 साल की थी। मोंटू जो 2016 में सिर्फ 2.5 साल का था। नदीम जो 2019 में बस 1.5 साल का था। फतेहवीर सिंह जो कि 2019 में केवल 2 साल का था। सीमा जो 2019 में 4 साल की थी। सुजीत विल्सन 2019 में जो सिर्फ 2 साल का था। ऋतिक जो 2021 में 6 साल का था। सागर बुदला जो 2023 में 5 साल का था। आर्यन मीना जो इसी साल यानी कि 2024 में 5 साल का था। और अब सुमित, ये वो सभी बच्चे हैं जो इतने भाग्यशाली नहीं थे। बता दें कि सुमित को बोरवेल से तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अफसोस बाहर निकालने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। जब भी कोई ऐसी घटना सामने आती है तो मीडिया समाज की तरह किसी को दोषी ठहराने की कोशिश करता है। चेतना की मां ने पहले ही दावा किया है कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है। खैर, क्या 3 साल की बच्ची बिना भोजन या पानी के 1 सप्ताह तक जीवित रह सकती है? वेल, ये तो साफ लापरवाही का नतीजा है। लेकिन किसकी लापरवाही? बचाव कर्मियों की, राज्य की, या बोरवेल खुदवाने वाले लोगों की? जिसकी भी गलती है, लेकिन ये तो साफ है कि उन बच्चों की कोई गलती नहीं है। अब देखिए कि कोटपुतली का वह क्षेत्र जिसमें ढीली अर्धशुष्क मिट्टी है, इसीलिए जब चेतना उसमें गिरती है तो उसके चारों ओर से धरती खिसक जाती है। वेल, बचाव कर्मी अंत तक अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन संकरी जगह यानी कि छोटी जगह और ढीली मिट्टी, साथ ही बरसात के मौसम से बचाव कर्मियों को चुनौती मिलती है। और जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचे तब तक बचाव अभियान पूरा भी हो चुका होगा और चेतना को सुरक्षित निकाला जा चुका होगा, या फिर एक और मासूम ने बोरवेल के चक्कर में अपनी जान गंवा चुकी होगी। तो आखिर इस मामले में गुनाहगार कौन है, यानी इस गलती के लिए जिम्मेदार कौन है? वेल, ये बचाव अभियान जटिल, खतरनाक और अक्सर निरर्थक होते हैं। फिर भी अगर उचित निवारक उपाय किए गए होते तो नतीजा शायद कुछ और ही होता। पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत सभी बोरवेल को केंद्रीय भूजल प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भूजल निष्कासन विनियमित और टिकाऊ हैं। इसीलिए स्पष्ट रूप से अधिकारियों के पास सभी बोरवेल के रिकॉर्ड होते हैं। ज्यादातर चालू बोरवेल ढके हुए होते हैं और उनके अंदर पंप होते हैं, जिसका मतलब तो ये है कि वो उतने खतरनाक नहीं हो सकते। तार्किक रूप से इसका अर्थ ये है कि खुले छोड़े गए अधिकांश बोरवेल कम पैदावार या पानी की गुणवत्ता के कारण छोड़े गए होंगे। वहीं 2010 तक निर्माणाधीन कुओं को कांटेदार तारों से घेरने की यानी कि फेंसिंग करने की आवश्यकता है। साथ ही खुले कुओं को स्टील की प्लेटों से ढकने की आवश्यकता है और अप्रयुक्त या छोड़े गए बोरवेल को भरना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस बोरवेल ने फतेहवीर की जान ली, उसका उपयोग उनके परिवार द्वारा अपने खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता था। यानी ये फिर से हमें हमारे पिछले प्रश्न पर वापस ले आता है कि आखिर इसमें गलती किसकी थी? क्या माता पिता को अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए कि कहीं वो जमीन में न गिर जाएं? या फिर क्या बोरवेल खोदने के लिए जिम्मेदार उस ठेकेदार या किसान को, जिनको ये भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जब वो सूख जाए तो उसे भर दें? या क्या राज्य को मौजूदा विनियम को बेहतर ढंग से लागू करने की जरूरत है? खैर, ये सवाल हर बार मन में तभी उठता है जब देश के किसी कोने में कोई मासूम इसका शिकार बन जाता है। और जैसा कि चेतना की मां ने प्रेस से ये सवाल भी किया था कि क्या ये स्थिति अलग होती यदि उनकी बेटी के बजाय किसी कलेक्टर का बच्चा जमीन के नीचे फंसा होता।